मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड। भारत की मिट्टी में ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान देने के बाद भी देश की रक्षा करना नहीं छोड़ा। हमने अपने सबसे पहले वीडियो में आपको ऐसे ही एक वीर देशभक्त बाबा हरभजन सिंह के बारे में बताया था कि कैसे वो मृत्यु के बाद भी देश की सीमा पर तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक वीर सैनिक हैं जसवंत सिंह रावत। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के सिपाही थे। उन्होंने अकेले 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उनके पिता गुमन सिंह रावत थे। जिस समय वे शहीद हुए उस समय वह राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन में सेवारत थे। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नूरारंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। इस इलाके में जाने से लोगों की रूह भी कांपती है, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिकों से भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल्स लोहा ले रही थी। गढ़वाल राइफल्स जसवंत सिंह की बटालियन थी। लड़ाई के बीच में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक यह समझते रहे कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और तीनों स्थान से हमला कर रही है। नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगह पर जाकर हमला करते। इससे बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। इस तरह वह 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे और 300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। लेकिन दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर कर हमला किया। इस हमले में सेला मारी गई, लेकिन नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। इस जंग में उन्होंने ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 से अब तक जसवंत सिंह को अपनी सेवा से रिटायर्ड ही नहीं किया गया। जसवंत सिंह रावत के मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे ना तो शहीद लगता है और ना ही स्वर्गीय, क्योंकि सेना का है जाबाज जवान आज भी ड्यूटी करता है। ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जिस इलाके में जसवंत सिंह ने जंग लड़ी थी, उस जगह वो आज भी ड्यूटी करते हैं। जसवंत सिंह का ये रुतबा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सीमा के उस पार चीन में भी है। उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको छुट्टियां भी दी जाती हैं। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहाँ पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है जहां पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें रखी गई हैं। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश होती है और उनकी यूनिफॉर्म भी प्रेस की जाती है। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बेड टी दी जाती है। उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। इस रास्ते से गुजरने वाला चाहे जनरल हो या जवान, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ता। स्थानीय लोगों के मुताबिक पोस्ट पर तैनात किसी सैनिक को अगर झपकी आ जाती है तो कोई उन्हें यह कहकर थप्पड़ मारता है कि जगे रहो, सीमाओं की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।